जय जोहार, नमस्कार। मोर छत्तीसगढ़ के संगवारी हो। छत्तीसगढ़ जहां प्रकृति की अपनी अनूठी सुंदरता बिखेरी हुई है, लोगों में अपनापन उनकी कोमल स्वभाव में झलकता है। इसी पावन छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे महान संत, तर्कवादी विचारक, मानव मानव एक समान जैसे विचारों को उजागर करने वाले, सतनाम धर्म की स्थापना करने वाले संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही सतनामी समाज के इतिहास के बारे में समझेंगे। इसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में पीछे जाना होगा, जब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन हुआ करता था। कलचुरियों का शासन काल 10वीं से 18वीं शताब्दी तक चला था। इस काल में लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, जिसके कारण इस काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलचुरियों का मराठों से युद्ध हारने के बाद 1741 से 1768 तक मराठा शासक मोहन सिंह ने शासन किया। 1768 में मोहन सिंह के मृत्यु के बाद मराठा शासक के रूप में बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ का राजा बना, जिसने कलचुरियों के अंत के बाद रतनपुर को छत्तीसगढ़ का नया राजधानी बनाया। कलचुरियों के अंत के साथ बिंबाजी भोसले के शासन ने स्थानीय लोगों का हर तरह से शोषण करना शुरू कर दिया था, जिससे मानवीय समाज में अत्याचार, एकाधिकार, अव्यवहारिक और अमानवीय असंतुलन चारों तरफ फैल गया। उस समय दो समस्याएं मुख्य रूप से फैल रहा थीं। एक तो मराठों का अत्याचार और दूसरा जातिवाद की घटिया मनुवादी सोच, जो बीमारी की तरह फैल गया था। इन सब की वजह से समाज दो वर्गों में बंट गया था। एक में वो जिनमें उच्च, पवित्र, स्वर्ण, गोरे और शुद्ध लोग थे, वही दूसरे ओर निम्न, अशुद्ध, अवर्ण, काले लोग थे, जिनको बहुजन कहा जाता था। दोनों गुटों में विभाजन हो गया था, जिसमें जातिवाद की नीति भेदभाव को और बढ़ावा दे रही थी। सैद्धांतिक तौर पर यह विभाजनीय भेदभाव सहनीय था, लेकिन व्यावहारिक व्यवस्था में बहुत क्रूप था। इसी बुरे युग में संत श्री गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन से ही इन बुराइयों को देखा, समझा, अनुभव किया। घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के गिरौदपुरी में 18 दिसंबर 1756 में हुआ था। उस समय इनका नाम घासी था। इनके पिता महंगूदास जो कि किसान थे और माता अमरौतीन बाई थी। महंगूदास अपने पुत्र घासी को स्कूल शिक्षा में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उस समय चल रहे सामाजिक कुरीतियों के चलते ये नहीं सका। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इस बीच गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या की। यही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 6 महीने की तपस्या से जब वो लौटे तो समाज में व्याप्त जातिगत कुरीतियों और पाखंड का कटाक्ष विरोध करते हुए अपने उपदेश दिए। उन्होंने कहा, मानव मानव एक समान आए, जो कि ब्राह्मणवाद पर कटाक्ष प्रहार करते हुए जातिवाद के विरुद्ध कहते हैं कि सभी मानव एक सामान्य हैं। लोगों में जन्म से लेकर मृत्यु तक पूर्ण स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम और अहिंसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन 1810-1830 ई में प्रारंभ किया। यह आंदोलन ब्राह्मणवाद के नीतियों के पूर्णतः विरुद्ध था, क्योंकि इसमें पहले निचले तबके के लोगों के लिए कोई ऐसा अधिकार नहीं था यहाँ कि वे स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे, जानवरों की तरह जीने के लिए मजबूर थे। इन सबके के न्याय के लिए सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी ने मूर्ति पूजन, हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मण वर्चस्व को खारिज कर दिया। उन्होंने सभी प्रकार की सामाजिक समस्याएं, सामाजिक कुरीतियां जो समाज में सामाजिक धार्मिक कर्मकांड के रूप में फैली हुई थीं, जो कि नागरिक और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अन्य मानवीय अधिकारों का हनन कर रहा था, सबका पुरजोर विरोध किया। ये सारी गतिविधियां ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाली थीं। सतनामी आंदोलन की न्याय और सर्वसामान्यता की व्यवस्था से प्रभावित होकर अनेकों लोग उसमें शामिल होने लगे, और जिन्होंने न केवल इन सभी समस्याओं का विरोध किया बल्कि उसमें सफल भी रहे। इस तरह श्वेत वस्त्र धारित न्यायप्रिय सतनामी समाज बना, जिसके नींव परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी ने रखी है, जिनके सम्मान में छत्तीसगढ़ में हर साल 18 दिसंबर को उनका जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये थी कहानी सतनाम पंथ और समाज की। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने संत श्री गुरु घासीदास जी के जीवन और सतनामी समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। हमने उनके मूल्यों, सिद्धांतों और इतिहास के बारे में जाना।
समय के पाबंदी के चलते हमने केवल विशेष बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण किया है। आपसे अनुरोध है कि आप इंटरनेट की मदद से अधिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद और जय संत श्री गुरु घासीदास जी।